वो बहुत साल पहले अपने आप ही इस जमीन, ये आवाज आप सुन रहे हो? ये आवाज कितनी रिलैक्सिंग होती। ये बेलपत्री का जो पेड़ है, ये भी आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगा। ये पर कड़ी पत्ता भर भर के है, मतलब कड़ी पत्ता का आप कह सकते हो ये पूरा जंगल जो है ये कड़ी पत्ता का जंगल है। और ये सीड्स देख, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम रुके हैं प्रकाशदीप विला में, और प्रकाशदीप विला के पास ही एक गांव पड़ता है मटियालना। मटियालना गांव में एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, उसकी काफी मान्यता है। और क्योंकि ये नदी के पास है तो मन किया चलो एक बार देख कर आते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उसी पौराणिक मंदिर के दर्शन करने के लिए और वहां के साइट सीन को देखने के लिए। चलते हैं, देखते हैं कैसा है मंदिर, कैसे हैं वहां के व्यू। चलिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मटियालना गांव में। ये वो जगह है जहां से हमें नीचे की तरफ जाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। पास में एक शॉप भी है, वैसे ये पूरा एक मार्केट है। अभी फिलहाल शॉप्स वगैरह बंद है, शायद एक ही शॉप खुली है। अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप ये देख रहे हो पेड़ पे लगी हुई जो घास है, आपके माइंड में पक्का ये क्वेश्चन आ रहा होगा, और आपने शायद जगह जगह मेरी वीडियो में इस टाइप की घास देखी भी होगी। आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये है क्या। तो एक्चुअली क्या होता है, पहाड़ों में 12 मास तो घास होती नहीं है। तो अक्टूबर, ये अभी आप जो ये हल्की सी घास देख रहे हो, इस तरफ नहीं होती है, वो पहाड़ों में ना चट्टानों की तरफ होती है। इस टाइप की घास देखो, ये वाली घास देख रहे हो आप, चट्टानों में ना इस टाइप की घास होती है, और ये बहुत बड़े लेवल पे होती है चट्टानों में घास। तो अक्टूबर तक क्या होता है, ये घास सूख के इस कलर की हो जाती है। तो जब ये घास सूख जाती है ना, तो इन घासों को इस टाइप से, इन्हें पलकुन बोला जाता है। और इन्हें तो इस घास को स्टोर किया जाता है गाय के लिए, बकरियों के लिए। तो ये है, इस टाइप से है। तो ये पलकुन जो है वो लंबे टाइम तक चल जाती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े ऑरेंजेस जो दिख रहे हैं आपको, ये अभी कच्चे हैं। ये माल्टे के ट्रीज हैं। ये आपने मेरे पहले वीडियो में इसोटी का, जो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा दी अमेली विला का, वहाँ पे भी आपने देखे होंगे। ये माल्टा ट्रीज है। इसका जो है उत्तराखंड में इसका जूस भी काफ़ी फेमस है। माल्टे का जूस, बुरांस का जूस गर्मियों के टाइम पे ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो खाने लायक होते हैं माल्टे, वो होते हैं नवंबर से दिसंबर में, और उसी वक्त इनका जूस बना लिया जाता है। और पूरी गर्मियों में ये जूस काम आता है, जो बॉडी को काफ़ी रिफ्रेशिंग रखता है, और ये काफ़ी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये आपने मेरे पाबो वाले ब्लॉग में देखा होगा, ये चीज़ क्या है, ये है कड़ी पत्ता, जो हम अक्सर मोस्टली साउथ इंडियन खाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। और यहाँ ये इस जगह पर कड़ी पत्ता भर भर के है, मतलब कड़ी पत्ता का आप कह सकते हो ये पूरा जंगल जो है ये कड़ी पत्ता का जंगल है। और ये सीड्स देख रहे हो आप, कड़ी पत्ते में ना ये सीड्स होते हैं। ये अभी ब्लैक वाले जो हो गए हैं, ये देखो, ये सीड्स देख रहे हो, ये ब्लैक सीड्स, ये खाने लायक होते हैं। और ये जो लाल वाले हैं ना, ये अभी कच्चे हैं। काले जो हो गए ना, ये हम खा सकते हैं। और यही सीड जब नीचे गिरते हैं तो एक नया पौधा ग्रो हो जाता है। ये हल्की हल्की आवाज आपको सुनाई दे रही है पंछियों की, कितनी अच्छी लग रही है नई आवाज सुनने में। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे नदी की भी आवाज आ रही है, सुनो।
पता नहीं आपको ये क्लियर सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियर सुनाई दे रही है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग साउंड कर रही है। ये मंदिर काफी पौराणिक तो है ही, और इसके सबूत इस तरह से मिलते हैं कि अगर आप इसके ये पत्थरों को देखेंगे तो ये पत्थर आज से 100 से 200 साल पहले पुराने घरों में देखे जाते थे। गढ़वाल के जितने भी घर पहले बना करते थे, उन घरों में इस टाइप के जो ये पत्थर है ना, अगर आप ये फोकस करके देखोगे तो इस टाइप के पत्थर बहुत ही बारीकी से कटे हुए मिलते थे, और वही पत्थर इस मंदिर में भी है। और ये आप देखोगे तो इन पत्थरों पे कोई आकृति भी है, यही आकृति यहाँ पर है, और एक आकृति यहाँ आकृति है। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई योगी बैठे हैं और अपनी साधना में लीन है। दूसरा, आप अगर ये दरवाज़ा देखेंगे ना, तो ये दरवाजे की कलाकारी अगर आप देखेंगे, ये इस साइड से ये जो बीट्स जो बने हुए हैं यहाँ पर देखो आप, छोटे छोटे बीट्स की संरचना अगर आप देख रहे हो, ये तो ये जो है ये पत्थर है, ये लकड़ी नहीं है, ये पत्थर का दरवाज़ा है। और मुझे लगता है कम से कम से 100 से 200 साल तो एक तकरीबन हुए होंगे, और अभी और भी आगे 100 से 200 साल ये आगे चल सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले के जो नक्काशीदार जो होते थे, जो काम किया करते थे इस टाइप का, वो कितने परफेक्ट हुआ करते थे अपने काम में। इम्प्रेसिव। और इस मंदिर की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो शिवलिंग अभी आपने देखा था, वो बहुत साल पहले अपने आप ही इस जमीन पर प्रकट हुआ था, और इसके साथ ही कुछ और भी शिवलिंग निकले थे यहाँ से, जिनकी पूजा इस शिवलिंग के साथ ही की जाती है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर आइए। ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये अंदर वाले शिवलिंग के साथ ही निकले थे। एक शिवलिंग अंदर मंदिर में बना दिया गया, रख दिया गया, और बाकी के 4 शिवलिंग जो है वो यहाँ स्थापित किए गए। तो इनकी भी पूजा की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि सावन के जो सोमवार होते हैं, उनके जो व्रत होते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, और आखिरी सोमवार जब यहाँ पे होता है तो उस दिन यहाँ पे एक बड़े भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग और जो भी इस मंदिर के बारे में जानते हैं वो यहाँ आते हैं उस भंडारे में शामिल होने के लिए। एक बात और मैं बता दूं, ये आप देख रहे हो कि बेलपत्री, ये बेलपत्री का जो पेड़ है, ये भी आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको यही मिलेगा। तो बेलपत्री, जैसे कि आपको पता है कि शिव जी के शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाई जाती है, तो आप देखो मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ये पेड़ जो है यहाँ पे उगा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी बेलपत्री का पेड़ आपको इस जंगल में नहीं मिलेगा। जंगलों के बीच में इस मंदिर में बैठ के ना जितनी शांति मुझे मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूँ यहाँ पे आने के बाद। जब आप यहाँ पे खुद आओगे ना, तो ये चीज आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो।
अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ के लोकल साइट सीइंग, लोकल मार्केट के बारे में, तो मैंने अपने इस वाले ब्लॉग में इसके बारे में डिटेल से बात की है, दी अमीरी विला। इन दोनों होम स्टे के बीच में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं सिटी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस, तो ये दोनों ही होम स्टे आपके लिए सूटेबल हैं, क्योंकि यहाँ आपको कभी भी दोनों में से किसी भी एक होम स्टे को स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही आऊँगी कुछ और लोकल साइट सीइंग लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।